नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी पुनीत जी की है और कहते हैं कि ज़िंदगी उस डरावने सफ़र से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मेरा डर आज भी ऐसा जैसे ये सब कल रात हुआ हो। मैं भूल नहीं पाता। रोज़ रात को अगर वो सपना ना आए तो ऐसा मानो कि रात पूरी नहीं हुई। मैंने बहुत ज़्यादा मंदिरों में और जहाँ जहाँ उतारे होते हैं वहाँ चक्कर काटे और हर जगह बस यही बात सुनने को मिलती है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। तो ये डर मेरे मन से, मेरे जहन से जाता क्यों नहीं? मैंने हर वो उपाय करके देखा जो कि मैंने लोगों से सुना। कमाल की बात है, कुछ समय के लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन रात होते होते ये गलतफहमी दूर हो जाती है और फिर से मुझे वो सब डरावना याद आने लगता है। और जो ये सपना देख रहे हैं रियलिटी में इसको एक बार जी चुके हैं, तो वही मैं यहाँ शामिल करूँगा। अभी इंट्रो, फिर आकर कहानी सुनाता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले तुम सबसे एक बात कह रहा हूँ मैं, गाँव वालों। ये जो बटन है इनको दबाना होता है। लाइक वाले बटन को दबा लो, और अगर इसे आज दबा दोगे तो सच बता रहा हूँ, तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तुम्हारे जो टारगेट हैं, जिसकी वजह से बॉस ने बहुत बड़ा वाला आपको डांट लगा रखा है, वो जल्दी अचीव कर लोगे। टारगेट्स अचीव होंगे। हाँ, डिसलाइक करने वालों को सुना है कि पाप लग जाया करते हैं। खैर मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊँगा, अरे मजाक कर रहा हूँ। इट्स अप टू यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करिए। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल के ऑप्शन को दबाइए और फिर वीडियो पे वापस आ जाइए, क्योंकि ये सब काम करके ऐसे थोड़ा ना आपको बरेली निकल जाना है। नहीं, आपको यहीं रहना है, वीडियो देखना है। अच्छा, आप बरेली से ही हो? कौन सी जगह से बताओ? अभी हम बरेली आए थे किसी के ब्याह में। कहानी पुनीत जी की है। पुनीत जी अपने घर परिवार के साथ रह रहे थे, लेकिन एक समस्या थी इनके साथ। जिस जॉब पर हैं, इस जॉब पर कठिनाई चल रही है। जो मालिक बदला है ना, उसकी वजह से सबकी पगार थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी। घर में ये बात इन्होंने जिक्र नहीं करी, ना अपनी वाइफ को बताया, ना माता पिता को। और बच्चे तो बहुत छोटे, उन्हें क्या बताना। एक 7वीं क्लास में है, एक 6ठी क्लास में है। ये बस अपनी इस परेशानी को अपने एक दोस्त के साथ बांटे थे और किसी को नहीं पता था। पुनीत जी हर दिन ये सोच रहे थे कि नौकरी किसी भी पल जा सकती है, तो ऐसे में व्यवस्था कहीं और कर लेनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ। पुनीत जी एक बार नौकरी पर गए थे, वहाँ जाकर देखा कि 3-4 लोगों को हटा दिया फैक्ट्री से। अब इन्हें ऐसा पक्का हो रहा था कि समस्या अगला घर हमारा देखने वाली है। भाई, नौकरी से मुझे हटा देंगे, क्योंकि मेरे साथ के सभी लोगों को हटाया है, जबकि 2 एक तो ऐसे थे जो मुझसे ज़्यादा पुराने थे और मुझसे ज़्यादा काम भी कर रहे थे, उन्हें भी हटा दिया। ये अपने एक दोस्त से बोलते हैं कि यार तेरे पास कोई नौकरी हो तो बताइयो, और बड़ी परेशानी चल रही है हमारे फैक्ट्री में। पता नहीं क्यों मालिक बदला है, उसके बाद से वो भीड़ कम करता जा रहा है यार। हम सबको रोज़ आकर कहता है कि तुम बेकार की भीड़ हो, और ऐसे यार काम करने का मन भी नहीं कर रहा है। और तो और जो 2 महीने पहले बोनस मिलना था ना, वो भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। हम तो चल वहाँ लेबर है, जो मैनेजर है उसे भी नहीं मिले। ये नया जो मालिक आया है ना, बहुत ज़्यादा खड़ूस है। किसी की यार हारी बीमारी नहीं समझता, किसी की परेशानी नहीं समझता। पहले वाले बॉस हमें अपने घर का समझते थे, हमारे छोटे छोटे फंक्शन में आ चुके हैं। किसी बहन बिटिया के शादी होती है तो उसको सपोर्ट करते थे। यार ये आदमी रोटी खाने के लिए सिर्फ 15 मिनट देता है कि 15 मिनट में जो खा लेगा वो वापस आए, और जो नहीं खा के वापस आएगा उसके लिए गेट बंद है। यार कोई तरीका है 15 मिनट में एकदम क्या रोटी हम कैसे खा सकते हैं? उसने कहा ये तो फिर उसकी हरकतें ऐसी है कि तुम में से किसी को वो रखना ही नहीं चाहता। ज़बरदस्ती की परेशानी। और ऐसे बॉसेस होते हैं सच में। मतलब उनको तो ये दिक्कत है कि इमरती गोल क्यों है, जलेबी टेढ़ी क्यों है, रसगुल्ला इतना गोल है, थोड़ा कम गोल होना चाहिए था, निकालो इसे नौकरी से। अरे तूने सफ़ेद जूते कैसे पहन लिए ऑफिस में, निकालो इसे। अरे तूने ये बालों में साइड की मांग कैसे निकाल दी है, हमारे ऑफिस में तो बीच की मांग निकलनी चाहिए थी, निकालो इसे नौकरी से। तूने सफ़ेद कमीज कैसे पहन ली है, निकाल दो इसे नौकरी से, और तो धक्का भी दे दो इसे 7वें फ्लोर से। मतलब ऐसे मालिक भी होते हैं। तो उसके दोस्त ने कहा कि यार एक काम कर पुनीत, मेरे पास एक नौकरी तो है, बट मुझे फादर से बात करनी पड़ेगी। फादर से?
तू अपने पापा को फादर बोलता है? अरे चर्च के फादर से बात करनी पड़ेगी। चर्च में नौकरी मैं कैसे करूँगा, क्या करना है? अरे चर्च में नौकरी नहीं है, जो चर्च के बिल्कुल बराबर में कब्रिस्तान है। भाई सुन एक मिनट, मुझे नौकरी करनी है, ये भूत प्रेत आत्माओं वाले किस्से में शामिल नहीं होना है। अब इसमें भूत प्रेत कहाँ से आ गया? मेरे चाचा का लड़का है, उसने 2 साल नौकरी करी है, पैसे भी ठीक ठाक हैं, समस्या भी कोई नहीं, और खाना किसी भी समय का। भाई मैं कब्रिस्तान में बैठकर खाना खाऊंगा? क्या बोल रहा है तू? तू पहले सुन तो ले, तेरी पगार कितनी है यहाँ? जब इसने तनख्वाह बताई तो एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ कि 1000 रुपये थी। इसने कहा वहाँ तेरे को नौकरी करने के 2500 से 3000 मिल सकते हैं, रोज़ रात की नौकरी है, करेगा हाँ या ना? अगर तू अपनी तरफ से राजी है तो मैं कल फादर से बात करता हूँ। क्या बोल रहा है भाई, 2500-3000 मिल सकते हैं? तो बताया कि मेरे चाचा का लड़का तेरे से उम्र में कम है, उसे 1800-1900 रुपये मिलते थे यार। तू तो फिर भी काफ़ी मच्योर है, बताएगा कि भाई परिवार वाला बंदा है, हो सकता है कि पैसे कुछ ज़्यादा मिल जाए। तो वहाँ नौकरी चर्च के फादर देते हैं? हाँ, सुनने में आया है कि उनके ही अंडर में है वहाँ देखभाल। अच्छा ठीक है, चल मेरी बात कर ले और मैं कल से नौकरी पे आ जाऊँगा। 1 मिनट भाई, मुझे बात करने दे, फाइनल होने दे। ठीक है। अब पुनीत इंतज़ार कर रहा था कि ये दोस्त मेरा बात करके आएगा। बात करके आया, नौकरी की हाँ भी हो गई, लेकिन पुनीत के दिमाग में एक बात आई। एक बात बता, तू मुझे उस नौकरी पर क्यों भेज रहा है, खुद क्यों नहीं करता? भाई वो मुझे 5000 देंगे तो भी नहीं करूँगा। हाँ मैं वही सोच रहा था, क्योंकि तू जहाँ नौकरी कर रहा है वहाँ तेरे को 2000 या 2100 रुपये मिलते हैं ना? हाँ 2100 मिलते हैं। क्यों? तो भाई तू मुझे क्यों नौकरी दिला रहा है, खुद क्यों नहीं कर रहा? कह रहा जिस वजह से मेरे चाचा के लड़के ने नौकरी छोड़ी है, बस उस बात को लेकर मन में वहम है। क्या? जो कल तू बोल रहा था, कल मैं, अच्छा मतलब वहाँ कोई डरावनी बात, भूत प्रेत? कह रहा नहीं मतलब मैं देख नहीं मानता, लेकिन मुझे कोई ट्राई नहीं खेलना है। और ये जो मैं रकम बता रहा हूँ, सैलरी जो बता रहा हूँ, 1000 रुपये, 1200, 2100, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतनी तनख्वाह नहीं थी, ठीक है? इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो पुनीत ने कहा जब तू भूत प्रेत आत्मा पर यकीन नहीं करता तो नौकरी करता क्यों नहीं? कह रहा भाई यकीन करता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये बिल्कुल ही झूठ है ना। मेरे चाचा के लड़के को ना 2 महीने लगे थे भाई, 18-19 दिन तक तो उसका बुखार नहीं उतर रहा था। रोज़ सुबह बुखार उतर जाए, शाम को चढ़ जाए, दुनिया भर के डॉक्टर दिखा लिए, वैद्य दिखा लिए, दुनिया भर के जांच करा लिए, कोई समस्या नहीं। और जब जाकर उतारा हुआ ना, उसके बाद ये ठीक हुआ है। और तुझे पता है आज भी इसे बोला जाता है कि शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, वहाँ पर बिना मतलब दोनों हाथ खाली नहीं जा सकता, एक हाथ भरा हुआ होना चाहिए। अब ये किस लिए, ये मुझे नहीं पता। उसने कहा यार ये सारी बातें बोलकर तू मुझे क्यों डरा रहा है? नहीं देख, जो सच है वो मैंने बताया, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं। और हाँ, फादर ने तेरे को चर्च बुलाया और वो कह रहे हैं कि नौकरी मिल सकती है। मिल सकती है? हाँ तो चलकर बात करना। नहीं अभी तो मैं अपनी फैक्ट्री जा रहा हूँ। अरे तो आज की छुट्टी कर, मैं सुबह सुबह 9 बजे तेरे घर पर इसीलिए आया हूँ बताने कि तू वरना 10 बजे फैक्ट्री पहुँच जाता है। यार आज मालिक आएगा और उसने सभी को कहा है कि आज की कोई छुट्टी नहीं करेगा। अरे तो फादर से भी आज ही मिलना है, कैसे करेगा? चल एक काम करता हूँ, जल्दी से फादर से मिलके चला जाता हूँ। अब ये सीधा यहाँ से पुनीत चर्च गया। चर्च जाने के बाद इसने फादर को सारी बातें बताई कि हम जहाँ पे नौकरी करते हैं वहाँ पर समस्या कुछ ऐसी चल रही है, अदरवाइज़ मेरे को नौकरी छोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता, मैं एक जगह ही डटकर काम करने वालों में से हूँ। फादर ने तनख्वाह बताई कि आपको 2700 मिलेंगे प्लस 300 रुपये महीने का बोनस, 3000 रुपये। अब भाई साहब 100% नौकरी छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। अब करनी ही नहीं है दूसरी जगह। 1000 रुपये और 3000 में 3 गुना आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो क्यों नहीं करोगे? इसने फादर को हाँ करा तो उन्होंने कहा कि कल से आप आ जाइए और जो वहाँ पर दिन में रहते हैं वो आपको सारी बातें बताकर चले जाएंगे। साहब नौकरी कितने बजे से शुरू होगी? उन्होंने कहा रात को 8 बजे से शुरू होगी, सुबह के 8 बजे तक। ठीक है जी, और मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा ये सारी बातें वो बताएगा। देखिए मैं ये चीज़ें बस आपको पगार देने वाली बात है, उसमें मैं हूँ, बाकी कैसे क्या करना है वो समझाएंगे। अब ये यहाँ से सीधा अपनी फैक्ट्री गए। वहाँ जाने के बाद मालिक सभी को डांट लगा रहा था, ये भी खड़ा था। तो मालिक ने फिर इसे देखा कि बाद में आकर खड़ा हुआ है, कहाँ था। उसने थोड़ी बात घुमाई। उन्होंने कहा ठीक है तेरे को अभी निकाल रहा हूँ सबके सामने। तो ये थोड़ा गुस्से में आ गया कि निकालना है निकालो, लेकिन पहले मेरी तनख्वाह दो, जो मैंने काम किया उसके पैसे लेकर जाऊँगा। बोला कि 3 महीने बाद आकर मिलेंगे। कह रहे 3 महीने नहीं, आप मुझे आज निकाल रहे हो, पैसे आज लूँगा। और मालिक और काम करने वाले की बात नहीं है, अब तो सीधा सीधा बात कर रहा हूँ, बिना पैसे लिए नहीं जाऊँगा मैं यहाँ से।
तो उन्होंने कहा तेरे को धक्के मार के कह रहा जैसे जिस पे जो होता हो वो कर लो, इसी शहर का हूँ, कोई बाहर से आकर नहीं बसा हूँ, आपके लिए काम करने को तैयार हैं, रात दिन मेहनत करने को तैयार है, लेकिन जो काम किया उसके पैसे लिए बिना जाने वाला नहीं। और तुम सब ना यहाँ बस डरे खड़े रहना, ये आदमी के लिए तुम पूरे दिन मेहनत करते हो और उसके बाद सुनने को कैसे मिल रहा है। पुनीत को एकदम यहाँ आकर कोई बड़ी सी उम्र के थे, वो कहते हैं बेटा शांत हो जा। अरे शांत क्या हो जा काका, इनका कोई तरीका है बात करने का, बिना गाली के बात नहीं करते। अरे हद हो गई बिल्कुल से, डरना किस बात का है, इंसान की इज्जत। एक मिनट, तू सबके लिए मत बोल, बहुत लोगों के घर चल रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा उल्टा सीधा बोलता है तो बोलने देना, तो चुप रहे, आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मालिक ने, देखिए गुस्से में कहो या डर में कहो, इसके जो अभी तक के पैसे बने थे वो दे दिए। हाँ कुछ पैसे कटे और ये कह दिया कि आज के बाद फैक्ट्री के आसपास भी नहीं दिखेगा। उसने कहा जी मेरे को ज़रूरत भी नहीं है। अब ये यहाँ से पुनीत सीधा अपने घर गया। घर जाने के बाद सारी बातें बताई। इनकी धर्मपत्नी और पापा जी दोनों थोड़ा थोड़ा डर गए कि मतलब तेरे को और कोई नौकरी नहीं मिली, कब्रिस्तान के बाहर कर रहा है नौकरी, क्या मतलब है, दुनिया भर में और नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। अरे रात सोने के लिए आराम करने के लिए होती है, तू नौकरी पे चला जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि रोटेशन हो कि कभी दिन में जाना है कभी रात को जाना है, तू कह रहा है सिर्फ रात की नौकरी है ये। पापा अभी देखो मैं दूसरी जगह नौकरी देखता रहूँगा, यहाँ 3,000 रुपये मिल रहे हैं। अरे चाहे 10,000 भी मिल रहे हो, अपनी जान सुरक्षित रहनी चाहिए ना, क्या बेकार की बातें कर रहा है। घर में ऐसा लग रहा है कि सभी लोग धीरे धीरे इसके अगेंस्ट हो गए। शाम 7 बजे से वहाँ पहुँचना था, तभी सभी लोग मतलब इनकी धर्मपत्नी और इनके माता पिता इनसे बोलते हैं कि ठीक है सिर्फ 1 महीने 2 महीने काम करना है यहाँ, उसके बाद तेरे को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं जैसा आप कह रहे हो वैसा ही करूँगा। मैं खुद नहीं चाहता कि रात को मैं कब्रिस्तान में जाकर नौकरी करूँ। खैर अब यहाँ से ये कब्रिस्तान पहुँचा जहाँ पर इसकी नौकरी लगी थी। बाहर खड़ा था गेट पर, तो इंतज़ार कर रहा था कि वो भाई साहब आएंगे समझाएंगे। तभी एक भाई साहब कब्रिस्तान के अंदर से बाहर आते हैं और कहते हैं इसे देखकर, आपका नाम पुनीत है ना? जी जी। पुनीत अंदर आ जाओ, ये कमरा जो है ये हमारा ही है, बाई चांस बारिश वगैरह होने लगे तो हमें यहीं बैठना है, और वैसे भी बाहर जाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही डाल रखा है कि कभी कभी बाहर जाकर भी बैठ जाता हूँ। ये कमरा हमारे लिए ही है, इस कमरे में आराम से बैठ सकते हो, और बस रात को थोड़ा देखना कि यहाँ कोई आए नहीं। उसने कहा कि वैसे कब्रिस्तान की रखवाली करनी क्यों है, मुझे नहीं समझ आ रहा। उन्होंने कहा देखो इसमें क्यों वाली बात नहीं है, आपको नौकरी करनी है या नहीं करनी। शमशान घाट और कब्रिस्तान हमेशा खाली नहीं रहता है। तो यहाँ पुनीत ने एक सवाल किया कि एक मन में डाउट है, आपने कहा कि शमशान घाट और कब्रिस्तान खाली नहीं छोड़ते, तो क्या शमशान घाट में भी कोई होगा इस वक्त जो कि वहाँ की देखभाल कर रहा होगा? जी बिल्कुल होगा। मुझे नहीं समझ आता कि आप कैसी बातें कर रहे हो। कह रहे देखो मैं हर बात का जवाब नहीं दे सकता, और कुछ चीज़ें ज़रा ध्यान से सुन लो। बारिश वगैरह होती है, मौसम बिगड़ता है, या आप थकान महसूस करते हो, तो ये जो चारपाई है ये हमारे बैठने लेटने के लिए है। बाई चांस कभी ज़्यादा तबीयत थोड़ी ऐसी हो कि नहीं काम कर पा रहा, तो यहाँ आराम कर सकते हो। कब्रिस्तान में पूरे में आपको 3 चक्कर लगाने हैं। जी मतलब चक्कर क्यों लगाने हैं? उन्होंने कहा ये दीवार इतनी ऊंची तो है नहीं, कोई आकर कूद कर यहाँ पर बैठ गया है, और नशे पत्ते करने लग जाते हैं बहुत से लोग कॉर्नर में बैठ के, तो उन्हें हटाना है। अच्छा ठीक ठीक। और बहुत से लोग ऐसे हैं वो कब्र पे जो पत्थर लगा है उस तक को ले जाने की गुस्ताखी करते हैं। अरे क्या बोल रहे हो आप? कह रहे देखिए हर तरह के लोग होते हैं, और हमें बस यहाँ पर देखभाल करनी है, समझ आ गई? और ऐसा रोज़ नहीं होता है, कभी कभी। तो मुझे मतलब चक्कर जो लगाना है यहाँ क्या बोलूँगा, क्योंकि कॉलोनी सोसाइटी में अगर हम कर रहे हैं तो बोलते रहेंगे कि जागते रहो, यहाँ क्या बोलना है कि सोते रहो। उसने मजाक लग रहा है। तो ये आदमी एकदम बोलता है कि भाई साहब यहाँ नौकरी मत करो, ज़्यादा बेहतर है। मैं समझा नहीं आप कहाँ खड़े होकर क्या मजाक कर रहे हो? आपको कब्रिस्तान और शमशान घाट में ये बात तो पता ही होगी कि कुछ नेगेटिव वाइब्स होती है, मतलब हिंदी में ही समझाया उन्होंने। देखिए भूत प्रेत आत्मा को मैं नहीं मानता, नहीं मानते उसका मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज़ें होंगी कभी कभी हमारे ऑरे से मतलब वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। और भाई साहब ये आपके पास से खुशबू कैसे आ रही है? उसने कहा वो मैं ज़्यादा आज तेल लगा लिया, तो ये चमेली का तेल लगा रखा होगा, बहुत ज़्यादा महकता है। उन्होंने कहा सबसे पहले तो सिर धो लो, यहाँ जो वॉश बेसन लगा है ना यहाँ सिर धो लेना, ये महक
नहीं होनी चाहिए रात को। जी ठीक है। और कोई बात जिसका मुझे ध्यान रखना है? बाकी बातें कल बता दूंगा, आप आराम करो थोड़ी देर। उसके बाद हाँ, सामने जो चाय की दुकान है ये 12-1 बजे बंद हो जाती है। चाय पीनी हो तो 1 बजे से पहले पी लेना। ठीक है। अच्छा, वो जो रोड के सामने है, हाँ वो 1 बजे तक बैठते हैं भाई साहब। काफ़ी देर तक इनकी चाय की दुकान चलती है। अरे चलेगी क्यों नहीं, यहाँ बहुत से लोग हैं जो रेलवे कॉलोनी से आते हैं या जिनकी देर रात की ट्रेन है, वो लोग भी यहाँ से जाते हैं ना, तो सब अधिकतर यहीं पे चाय पी के जाते हैं। हाँ, बाहर का कोई ज़्यादा सुनसान नहीं है, चहल पहल है। उन्होंने कहा 12-1 बजे तक की चहल पहल है, उसके बाद तो पत्ते हिलने की भी आवाज़ आती है और फिर डर लगता है। ये आदमी तो कहकर चला गया। पुनीत आराम से चारों तरफ देख रहा था, बैठा था। तभी एक आदमी आया, दरवाजे पर खड़ा हो गया। इसने कहा क्या हुआ भाई साहब, यहाँ कैसे? आप यहाँ अंदर तक नहीं आ सकते हैं, बाहर चलिए। तो वो आदमी पलटा और चला गया। अब मैं आपको समझा देता हूँ। जो कब्रिस्तान का दरवाज़ा है वो 20-25 कदम दूरी पर है, ठीक है। और एक उस पर लोहे का गेट लग रहा है बड़ा सा। और ये जो इसका कैबिन बना हुआ है, कैबिन का एक कमरा ही है, अच्छा खासा, ऊपर लेंटर वगैरह है, उसमें था। ये आदमी यहाँ तक आ गया था। पुनीत ने उसे भेज दिया। अपना चप्पल वगैरह पहन रहा था, थोड़ा अपने को रिलैक्स कर रहा था, यहाँ कमरे को देख रहा था। वो आदमी फिर आकर खड़ा हो गया। पूछा क्या है भाई साहब, आपको बोला ना कि यहाँ पर नहीं रुके, जाइए यहाँ से। वो गया है और फिर पुनीत आ गया एकदम से बाहर। मतलब 2-4 सेकंड लगे होंगे कि इस आदमी को मतलब बार बार आ रहा है, गेट बंद कर देता हूँ और डांट कर भगाता हूँ। ये जैसे ही कमरे के बाहर आया तो कोई आदमी नहीं। इतनी जल्दी ये पूरी जो रोड है मतलब गेट तक की नहीं पार हो सकती, यानी वो कब्रिस्तान में अंदर कहीं चला गया। बिल्कुल अंदर की साइड अंधेरा है, एकदम स्पष्ट नहीं दिख रहा साफ। धीरे धीरे हर कब्र के आसपास देखने लगा कि वो आदमी यानी कब्रिस्तान में अंदर ही है। टॉर्च लेकर आया तो टॉर्च बहुत ज़बरदस्त वाली थी इनके पास, मतलब बहुत दूर तक की रोशनी करे। कब्रिस्तान में टॉर्च से पूरे मैं देख रहा था। जहाँ उसकी दीवार है, बिल्कुल कॉर्नर में जाके जो दीवार है उसके पास वो आदमी खड़ा है। तो यहीं से उसने क्या बोला पुनीत ने, तुम्हारे को मना किया है ना, तुम्हारे को समझ नहीं आती, चलो अभी यहाँ से बाहर निकलो, और अगर नहीं गए ना तो मैं जाके चर्च में फादर से शिकायत कर दूंगा कि मेरी बात सुन नहीं रही हो, चलो यहाँ से। अब देखा क्या, जैसे ध्यान से सुनिएगा, कोई चादर आपने दरवाजे के दीवार के कोई चादर आपने दीवार के उधर छोड़ रखी है, उसमें कोई धागा बांध रखा है और दूसरी तरफ से आपने उसको पकड़ रखा है। जैसे किसी ने कहा ना जा यहाँ से, तो ऐसे किसी ने जैसे चादर खींच दी हो। वो आदमी इस तरह से गया दीवार के बाहर। इसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ था, और बहुत जल्दी हुआ ये काम। इस टाइम बाहर लोग हैं, चाय की टपरी खुली हुई है। इसके चेहरे पर तुरंत एकदम पसीने आ गए। इसे डर लगने लगा कि ये क्या देखा है मैंने अभी। एक बार मैं उस दीवार तक जाकर देखता हूँ। ये दीवार तक गया तो दीवार के कॉर्नर पे पता नहीं कहाँ से लाकर लोग यहाँ टोटका रख जाते हैं। उन सबको देखकर थोड़ा दिमाग में और डर लगने लगा। यहाँ कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई थी, यार ये क्या है। और वो आदमी गया कहाँ। दीवार में थोड़े थोड़े गैप थे, उसमें पैर फंसाते हुए दीवार को पकड़ के उस तरफ झांकने की कोशिश कर रहा था। दूर तक अंधेरा है। फिर टॉर्च जैसे तैसे करके करने लगा, कुछ नहीं, वो आदमी तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। उतरता है, अपने हाथ पैर वगैरह साफ करता है, मिट्टी वगैरह लग गई थी। सोचता है कि एक चाय पियाता हूँ, दिमाग थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। चाय पीने गया। जो चाय वाले भाई साहब थे वो कहते हैं कि आप यहाँ पर नए हो। उन्होंने कहा जो पहले करते थे नौकरी रात को, वो 2 दिन पहले चले गए, हमें पता चला। क्या नाम है आपका? पुनीत है और मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ कहाँ? करीब 6 किलोमीटर दूर मेरा घर है। इसी शहर से हो? जी। उसके बाद भी इस कब्रिस्तान में नौकरी करने आ गए? मतलब कह रहा भाई साहब रात की नौकरी यहाँ 2-3 महीने से ऊपर कोई करता ही नहीं है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं, लोग कहते हैं कि भूत प्रेत हैं, देखे महसूस करें। देखो भाई साहब चाय दे दो और ये डराने वाली बातें मत करो मेरे साथ। मैं नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। उसने कहा कमाल की बात है, सुनने में तो आता है कि पहले ही घंटे में किसी न किसी ने कुछ ना कुछ महसूस करा है और आपको यहाँ आए इतनी देर हो गई, आपको कुछ महसूस नहीं हुआ। अब कैसे बताए कि हाँ मैं कुछ देखकर अपने डर को ही थोड़ा लाइट करने की वजह से बाहर चाय पीने आया था? नहीं बताया।
चाय पीकर जब जा रहा था, रोड पार कर रहा था, तभी इसे चाय वाले भाई साहब ने पकड़ के खींचा। इसके पास से एकदम ट्रक निकला था। नींद में हो गया भाई साहब? क्या हुआ? कह रहा नहीं, आपने मुझे ऐसे खींचा क्यों? कह रहा खींचा क्यों? आप जा कहाँ रहे थे? मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ कब्रिस्तान, वहीं तो जा रहा था। उन्होंने कहा आप इसी रोड पे उल्टी दिशा में चलने लग गए, सामने से ट्रैफिक आ रहा था, अभी हो जाता आपका यहाँ पर। नहीं, मैं सीधा क्यों चल रहा था? वो आपसे पूछ रहे हैं ना हम, कोई दिक्कत है क्या? अरे रोड पार करके आपको सामने जाना था, आप इसी रोड पे उल्टी दिशा में जा रहे थे। इसे थोड़ी सी बात अजीब लगी, लेकिन कोई बात नहीं। एक काम करिए, यहाँ पानी है, थोड़ा पानी से मुँह हाथ धो लीजिए। हो सकता है कि आपको रात में ये नौकरी की आदत ना हो, तो नींद आ रही है, झपकी आ गई होगी, लेकिन थोड़ी चलती रोड है, ध्यान से भाई साहब। इसने मुँह हाथ धोए और इसे समझ नहीं आया कि यार नहीं, 100% मैं डिवाइडर पे चढ़ा था, डिवाइडर के बाद उधर उतर गया था और सामने कब्रिस्तान था, लेकिन इस आदमी ने एकदम खींचा। समझ नहीं आई इसे बात। अब कब्रिस्तान पहुंचने के बाद पलट कर देखा, वो आदमी अपनी दुकान वगैरह बंद कर रहा था। तो उसने भी पलट कर पुनीत को देखा कि कोई भाई साहब बात हो ना तो उसी वक्त घर निकल जाना, समझ गए? पुनीत ने कहा जी जी ठीक है ठीक है। अब पुनीत को उसने भी ये बात बोली, जो भाई साहब यहाँ पे गए हैं अभी, नौकरी जो पहले कर रहे थे, मतलब 8 बजे तक वाली, उन्होंने भी कुछ ऐसा बताया था। अपनी आंखों से एक आदमी को देख चुका हूँ, लेकिन वो आदमी भूत प्रेत नहीं लग रहा था कहीं से भी, नॉर्मल इंसान जैसे ही था। यकीन किस पे करूं? अपनी आंखों पे यकीन करूं, इनकी बातों पे यकीन करूं, या ये सब एक वहम है? ये बस अपने आप सोचता हुआ चल रहा था। कमरे तक पहुंचा था तो एक आदमी एक औरत के बात करने की आवाज आ रही थी। ये रुक गया, आसपास देखने लगा कि बात कौन कर रहा है। जो टॉर्च है वो इसके कमरे में अंदर थी, तो कमरे से टॉर्च लेकर यहाँ पूरे कब्रिस्तान में देखता हूँ ना कि कौन है। ये जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ एकदम रुक गया। जी नमस्कार, आप कौन? वो दोनों जमीन पर बैठे हुए थे, एक आदमी एक औरत। उन्होंने हाथ के इशारे से कहा कि बैठ जाइए, और ये आपस में कोई बात करने लगे। ये जो भाषा में बात कर रहे हैं इसे समझ नहीं आ रही थी। कुछ देर तक पुनीत शांत रहा, फिर कहता है कि कौन गांव के हो भाई साहब? कौन भाषा में बात कर रहे हो आप दोनों? औरत ने इतना घूंघट कर रखा था, इसे समझ नहीं आई कि यार घूंघट कर रखा है और कब्रिस्तान में, मतलब यहाँ इस कमरे में वो क्यों हैं दोनों यहाँ? 1-2 सेकंड और हुआ तो इसे बेचैनी सी होने लगी कि यार मतलब। और एक बहुत अजीब बात, इस कमरे में पहले ऐसी दुर्गंध नहीं आ रही थी जैसी अब आ रही है, बहुत तेज बदबू। इनके ठीक ऊपर, ये जो 2 आदमी औरत बैठे हैं, इनके ठीक ऊपर खिड़की थी बड़ी सी। तो इसने कहा कि यार दरवाज़ा खुला हुआ है, खिड़की को और खोल देता हूँ, थोड़ा वेंटिलेशन हो जाएगा, थोड़ा हवा इधर से उधर निकलेगी, बदबू निकलेगी कमरे से। 1 मिनट अम्मा जी, थोड़ा सा आप साइड हो जाओ, तो मैं यही खिड़की खोल देता हूँ। वो दोनों थोड़ा थोड़ा साइड हो गए, मतलब हल्का हल्का सरक गए। इसने खिड़की के दोनों पल्ले पकड़े, बाहर की तरफ खोला कि अब कमरे में थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन आप दोनों, वो कौन? ये दोनों थे कौन? गए कहाँ? खिड़की खोलने में 1-1.5 सेकंड लगा था, और 1-1.5 सेकंड में ये दोनों जो यहाँ बैठे हुए दिख रहे थे अब नहीं दिख रहे। इसके चेहरे पर ऐसा पसीना और डर था कि नौकरी नहीं कर पाऊंगा मैं ये वाली। लोग 2-3 महीने कर लेते हैं, मेरे से 2 घंटे नहीं हो रहे, मैं कर ही नहीं सकता। यहाँ से जब बाहर जाने वाला था तभी इसने सोचा कि भैया अब जाकर मुझे पूरे कब्रिस्तान में चेक नहीं करना, ठीक है, टॉर्च यहीं रखी है, नौकरी यहीं रखी है, और बस अब मैं चल रहा हूँ। चाबी ढूंढने लगा कि मेरी साइकिल की चाबी किधर है। देखता क्या है, उसी खिड़की की वो जो होती है ना बाउंड्री सी खिड़की के ऊपर, उसी पर चाबी रखी थी, जो खिड़की के आगे थोड़ी सी जगह होती है जिस पे हम रिमोट वगैरह रख देते हैं। वहाँ से चाबी उठाई, खिड़की बंद करी कि भैया ऐसा है मैं नहीं कर रहा है नौकरी। खिड़की बंद करी तो आवाज़ आई दरवाज़ा बंद होने की भी। इसने पलट कर देखा तो दरवाज़ा बंद है ये वाला। खिड़की पर बड़े बड़े लोहे के सरिये लग रहे हैं, तो बाहर निकल नहीं सकते। ये भागता हुआ एकदम से दरवाजे तक आया, दरवाजे को तेज तेज नॉक करने लग गया। अरे कौन है? किसने दरवाजा बंद किया? मजाक नहीं मेरे साथ बिल्कुल भी। अरे दरवाजा खोलो, तेज तेज चिल्ला रहा है, दरवाजे पे लगातार हाथ मारे जा रहा है। तो वो जो इसने कलाई में घड़ी पहन रखी थी, वो एकदम उसका जो चेन थी, कुंडा था, वो टूट गया, जमीन पर गिरी। जब इसने घड़ी उठाई तो देखता क्या है, बाहर कब्रिस्तान सब दिख रहा है, दरवाज़ा खुला हुआ है। और दरवाजे को रोकने के लिए, ये दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था,
रोकने के लिए दरवाजे को नीचे जो इसने 3 ईंटें लगा रखी थी वो भी लग रही हैं। दरवाजा बंद हुआ ही नहीं था। नहीं, दरवाजा 100% बंद हुआ था। तभी तो मैं दरवाजे को इतनी तेज तेज नॉक कर रहा था। उसी की वजह से तो मेरी घड़ी टूटी है। ये मेरी आंखों का भ्रम है क्या? हाथ ऐसे करके देखता है, हाँ दरवाजा तो खुला खुला हुआ है। अब वही आदमी औरत इसे थोड़ा सा और दूर दिखने लगे। इसने टॉर्च उठाई, जब उनकी तरफ करा तो वो अब नहीं दिख रहे। टॉर्च बंद कर रहा है तो वो दिख रहे हैं। ये अभी इन दोनों पे से ही अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। कभी कुछ हल्की फुल्की सरसराहट सी और महसूस होने लगी, जैसे पत्तों पर कोई चल रहा हो। इसने दूसरी तरफ देखा तो 8-9 औरतें बुरके में एक कब्र के चक्कर लगा रही थी। यहाँ इसके हाथ से टॉर्च छूट गई। साइकिल की चाबी उठाता है, साइकिल पे फटाफट से खोलकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डर में आदमी ना कुछ चीज़ें ऐसी करता है जो बाद में लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था। अगर तेरे को डर लग रहा है, कुछ भी महसूस हो रहा है, तो साइकिल वगैरह छोड़ और यहाँ से पहले बाहर निकल, लोगों की मदद ले, वापस आ, तब अपनी साइकिल लेकर यहाँ से जा। लेकिन नहीं, जब ये साइकिल का ताला खोलने की कोशिश कर रहा था, इतना ज़्यादा लड़खड़ा रहे थे इसके हाथ, मतलब ये ढंग से काम कर ही नहीं पा रहा था। इसने साइकिल को ऐसे ही उठाई और अपने कंधे रखकर यहाँ से जाने लगा। साइकिल पे एकदम ऐसे वज़न बढ़ा कंधे पर। बहुत बार साइकिल उठा लेते हैं, अगर हम कभी कोई छोटी मोटी जगह पार कर रहे हैं जहाँ साइकिल फंस सकती है, तो हम साइकिल को कंधे पर रख लेते हैं। नॉर्मली आपने भी रखी होगी कभी ना कभी, हमने बचपन में तो खैर बहुत रखी है। इसका कंधा ये मानो कि साइकिल का वजन नहीं उठा पा रहा था। ये थोड़ा थोड़ा नीचे बैठता चला गया, साइकिल को छोड़ देता है, साइकिल गिरती है। तभी इसके सामने आकर 8-9 औरतें और 2-3 आदमी खड़े हो गए। इतनी भीड़ सी लग गई सामने, और जो गेट है वो थोड़ा सा दूर है। भाई साहब, मेरे को ना यहाँ डर लग रहा है, मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, आप सब मेरी मदद करिए, मुझे यहाँ से बाहर जाने दीजिए ना। उनमें से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बस वो इसके सामने एकदम सीधे खड़े हैं। इसके चेहरे पर इतना पसीना था, न जाने कोई मैराथन भाग कर आया है। डर के मारे कांप रहे थे इसके पैर, इसकी हालत इतनी भयानक हो रही थी। इसने एक का चेहरा ध्यान से देखा। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैंक थीं, जैसे आंखों के अंदर एक गुफा जैसा अंधेरा हो। उसका चेहरा इंसानी लग रहा था, लेकिन आंखें नहीं थीं। ये कांपते हुए साइकिल को छूने की कोशिश करता है। तभी ऐसा लगा कि पीछे जो दरवाज़ा ये खुला छोड़कर आया था वो बंद हुआ। उसे पलट कर देखता है, दरवाज़ा खुला हुआ है। वापस सीधा होता है तो वो सामने जो भीड़ दिख रही थी नहीं है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कौन हो आप लोग? मेरे से गलती हो गई जो मैं यहाँ पे आ गया, मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगा, ऐसा कुछ बोल रहा था। और साइकिल पे मतलब जैसे ही हाथ रखा, इसको बस ऐसा महसूस हुआ कि मेरे ऊपर जो वजन था वो एकदम हटा है। अब ऐसा कैसे हुआ कुछ नहीं पता। साइकिल का ताला फटाफट से खोला, कब्रिस्तान के गेट तक लेकर गया साइकिल, फिर अंदर से ताला लेकर आया कि गेट पर लगाना है भैया, और मैं चर्च में ये चाबी देकर चला जाऊंगा। गेट पर ताला लगाता है, साइकिल लेता है, चर्च पे जाता है। वहाँ जाके फादर को सारी बातें बताता है। वो कहते हैं कि बेटा आपके मन का वहम हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, डर हर किसी को लग सकता है, और मैं आपकी बात को झूठ नहीं कहूँगा। तो आप नौकरी नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, और वो चीज़ें मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। उन्होंने बहुत देखिए अच्छी बातें करी इसे समझाने के लिए, डर पर काबू करने के लिए, बट ऐसा हुआ नहीं। इसने यहाँ उनसे पैसे भी लेने को मना कर दिया कि जब मैंने एक दिन की भी नौकरी नहीं करी तो किस बात के पैसे लूँ। वो तो कह रहे थे कि आपने एक दिन काम किया तो एक दिन के तो ले ही जाओ, मना कर दिया इसने। अपने घर पहुँचा तो माता पिता, बीवी, बच्चे सब लोग सामने बैठे हुए थे। बच्चों को भेजा दूसरे कमरे में और अपने दिल की, अपने डर की सारी बातें बताई। घर वालों ने कहा कि ये चीज़ें होती हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे। कभी भी जहाँ पर ऐसा कुछ है वहाँ ट्राई करने जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता किसी को नहीं दिखा और आपको दिख गया। मतलब एक्सपीरियंस बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि हम तो भानगढ़ गए थे, हमारे को कुछ नहीं दिखा। मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं दिखना चाहिए। अच्छा है कि आप मुझे झूठा मानो, समझ गए? अच्छा है कि आप मुझे झूठा मान लो। और ये बहुत बुरा है कि मेरी कहानी सच लगने लग जाए जब ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए। समझदार को इशारा काफ़ी है। मैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप मेरी कोई भी बात जो मैं हॉन्टेड प्लेस बता रहा हूँ वहाँ जाते हो नहीं मिलता तो जी भर के मुझे गालियाँ दो, मुझे चलेगा। लेकिन आपके साथ कोई हवा लग गई ना तो आपको चलेगा ना परिवार को चलेगा। समझ नहीं आती हैं चीज़ें कि शुरू कैसे हुई और ख़त्म कब होंगी। कभी कभी ख़त्म होती भी नहीं है। कुछ कहानियाँ हैं मेरे पास जो आने वाले समय में आपको मैं सभी को सुनाऊंगा, जिनमें उतारे नहीं हुए हैं। और बात को ठीक कर देता हूँ, उतारे हो ही नहीं सकते। वो कहानियाँ भी आएंगी। पुनीत भाई को इस डर के साथ काफ़ी समय हो गया और कहते हैं कि उस दिन के बाद, उस रात के बाद ऐसी कोई रात नहीं जाती जिसमें मुझे डरावने या घिनौने सपने नहीं आते। मैं कई जगह चला गया, हर जगह बस यही सुनने को मिलता है कि इस पर कोई हवा नहीं है, कोई इस पर टोटका नहीं कर रखा, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, मेरे सपनों पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है। और वो इतने क्लियर होते हैं कि कभी कभी मुझे महसूस होता है कि शायद मैं उनके साथ ही सपने में हूं। इनके साथ जो हुआ, जैसा हुआ वैसा मैंने सुनाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। कहानी हो गई पूरी। खाओ आलू पूरी। जाओ खेलो।